आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 साइंस के 16 एमसीक्यू जो बेस्ड होंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर, जिसमें फिजिक्स को कवर करेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों को हम डेप्थ में कवर करेंगे और टोटल 60 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से निकाले गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि इससे रिलेटेड सारी चीज़ आपको ईजिली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर मिल रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा एक से दो क्वेश्चन हमेशा से यूनिट से पूछा जाता है। तो डेफिनेटली आपको यूनिट्स याद रहनी चाहिए। एसआई फॉर्मेट में तो बेसिकली याद होनी चाहिए। अगर हम एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की बात की जाए तो वो एम्पियर होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया रेजिडेंस डिपेंड। जो रेजिडेंस होता है वो किस पे डिपेंड, रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी, एरिया पे भी और मटेरियल पे भी। इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के। एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। यूज कहाँ होता है, होते क्या है, किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, और एसी करंट से कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलते हैं और डीसी करंट से कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, रेक्टिफायर इसका करेक्ट आंसर है, जिसका यूज करके हम एसी को डीसी और डीसी को एसी, सॉरी एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। बढ़ते मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर। ठीक है, क्या वैल्यू इसमें करेक्ट होगी? -1, +1, 0 या इंफिनिटी? क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर का होता है +1। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, वो ये पूछा गया। देखिए याद रखिएगा, अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उस टॉपिक पे मैं आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो टॉपिक भी मैं आपका कंप्लीटली क्लियर करा दूंगा, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास है। तो एग्जाम को देखते हुए ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं कंप्लीट एक मैराथन मैंने की है। ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, पहले समझते हैं। वैक्यूम जहाँ किसी तरह का कोई एयर प्रेशर नहीं होता है, आप ये समझिए एक तरीके से निर्वात स्थापित कर दिया जाता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁶, 3 × 10⁸, 3 × 10⁴, 3 × 10⁻10। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 × 10⁸, ये करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट पूछी गई है। ये क्वेश्चन भी हम एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार फिर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए हम 30 सेकंड वेटेज, जब 30 सेकंड का टाइम रख रहे हैं तो आप उसको देख के जवाब दे सकते हैं। ये हम एमसीक्यू यूनिट कर रहे हैं, फिर हम टॉपिक वाइज जो आपको टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे करेंगे। तो अगर हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बताएं तो इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है वाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड इनलार्ज। क्वेश्चन नंबर 4, फिर सेम वही कंडीशन, 30 सेकेंड्स आपके पास है। क्वेश्चन नंबर और ये काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है, जो आपके मिरर टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर की बात की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन 1, वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज, चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है? ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिरर इज यूज्ड बाय हेडलाइट में किस तरह का मिरर यूज किया जाता है? जो बाइक की या कार की हेडलाइट्स होती है उनमें किस तरह का मिरर यूज किया जाता है, यहां ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कॉनकेव टाइप का मिरर यूज किया जाता है हेडलाइट्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा?
क्वेश्चन नंबर 9 सी आपका डिसअपियरेंस करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं 1 किलोवाट इज इक्वल टू, ये जूल है, ये जो है इसको जे को हम जूल से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट इक्वल होता है किसके, 360 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल और 36 जूल किसके इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर है सी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 के 1 जूल इक्वल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, वही 30 सेकंड का टाइम है, आप देख सकते हैं और आंसर दे सकते हैं, जिसमें जूल, वाट, हर्ट एंड न्यूटन। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स करेक्ट आंसर है, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो रिलेटेड है किससे, मोटर से, जनरेटर से, हीटर से या सेल से। इन चारों में से फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है किससे रिलेटेड है, वही 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, चेक करिए और फिर मुझे आप बता सकते हैं। ओके 30 सेकंड आपके डन होते हैं। अगर बात करें टाइम की, अगर रूल की, तो ये रूल रिलेटेड है आपका जनरेटर से, ठीक है। ये हम फ्लेमिंग के राइट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, दो तरह के रूल्स पढ़ते हैं अपने फिजिक्स में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया लाउडनेस डिपेंड ऑन, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, स्पीड पे, पिच पे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। अगर लाउडनेस की बात कीजिए तो लाउडनेस जो आपकी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर लाउडनेस डिपेंड करती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया एनर्जी ऑफ ए मोशन, एनर्जी ऑफ ए मोशन क्या होता है, पोटेंशियल होता है, हीट होता है, काइनेटिक होता है, मैकेनिकल होता है, ठीक है। तो वही 30 सेकंड का टाइम, एनर्जी ऑफ ए मोशन क्या होता है, पोटेंशियल, हीट, काइनेटिक एंड मैकेनिकल। इन चारों में से क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन 4 आपका कंप्लीटली करेक्ट आंसर है, काइनेटिक होता है। एनर्जी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे जिनको बार बार यूज में लाया जा सकता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनर्जी के यूज में बार बार लाया जा सकता है, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं, मतलब रिन्यू कर सकते हैं आप, इन शॉर्ट ऐसे समझिए। तो इनमें से कौन सा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो आप देखेंगे कोल, कोल को सिर्फ वन टाइम यूज किया जा सकता है, पेट्रोलियम को भी वन टाइम यूज किया जा सकता है, गैस को भी वन टाइम यूज किया जा सकता है। तो ये करेक्ट नहीं, ये करेक्ट नहीं, ये करेक्ट नहीं। अगर बात करें सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी को मल्टीपल टाइम सोलर से यूज किया जा सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें पूछा गया फोर्स अपोजिंग मोशन, फोर्स अपोजिंग मोशन क्या होता है, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी। वही 30 सेकंड का टाइम, आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका आंसर है 20, बी। फ्रिक्शन क्या होता है, आप ऐसे समझिए, जब आप चलते हैं, चलने के साथ साथ आपने देखा होगा, जो आप किसी भी तरह का कोई स्लीपर्स या सैंडल या शूज पहनते हैं, जब वो घिसता है तो अर्थ यानी सड़क और जिस रोड पे आप चल रहे हैं उस और आपके सैंडल के बीच में जो एक फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, हिंदी में बोला जाता है घर्षण, ठीक है। फोर्स अपोजिंग द मोशन आर कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही आपकी चप्पल, जूते, जो भी चीजें होती है वो घिस जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेंस टू कन्वर्ट मायोपिया, लेंस टू करेक्ट मायोपिया, कौन सा लेंस यूज किया जाता है करेक्ट मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या सिलेंड्रिकल। क्वेश्चन नंबर 17, 30 सेकंड का टाइम है, आप एक बार फिर सेम चेक कर सकते हैं, चेक करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर है 20। अब मायोपिया एक डिजीज है जिसको हम लेंस में डिजीज में जब वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम उसको अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, मैग्नेटिक फील्ड्स की जो लाइन होती है नेवर स्टार्ट इन नॉर्थ पोल एंड इन साउथ पोल, इंस्टेक्ट एंड
कर्व। क्वेश्चन नंबर 18, 30 सेकंड का टाइम है एज यूजुअल, जैसा अब तक हम देते हुए आए, आप चेक करिए और आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी, इंटरसेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। पावर इज रेट ऑफ फोर्स, एनर्जी, वर्क एंड चार्ज। ठीक है, पावर इज अ रेट ऑफ वर्क। ठीक है, क्वेश्चन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, कूलम, वोल्ट या ओम। सेम 30 सेकंड का टाइम है, आप चेक करके बता सकते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चार्ज का जो यूनिट हो, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। हमने अब तक फिजिक्स के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां हम पढ़ेंगे जो 20 जो MCQs हैं वो पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, इस केमिस्ट्री के 20 MCQ हम पढ़ने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप 10th क्लास में और एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जितने भी MCQ मैंने अब इस वीडियो में डिस्कस किए वो सारे ऐसे MCQ हैं जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी ईयर में पूछे गए। अब 2017 ले लीजिए, 2018 में ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारे MCQ मैं वहीं से लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर कभी ना कभी पूछे गए। और अगर आप सैंपल पेपर लगा रहे हैं तो सैंपल पेपर में MCQ में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। सैंपल पेपर के जितने भी MCQ हैं वो मैंने यहाँ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया pH ऑफ एसिड। एसिड का pH वैल्यू क्या होता है? ठीक है, आपने एक pH स्केल पढ़ा होगा। ठीक है, जो स्टार्ट होता है और ठीक है 0 to 40, 70 ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ तक खत्म होता है, जिसमें एक साइड हम एसिडिक डिसाइड करते हैं, एक साइड बेसिक डिसाइड करते हैं। तो ये उसी तरीके से है। और pH स्केल सबसे सिंपल क्वेश्चन है। pH ऑफ एसिड, एसिड का pH वैल्यू क्या होता है? ठीक है, एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो मोर देन 7 होता है, या इधर एसिडिक इधर बेसिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। Na2CO3, इट मीन सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, Na2CO3.10H2O और CaOCO3, इनमें से क्या वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है? क्वेश्चन नंबर 22, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सी, Na2CO3 करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग इज। जो रस्टिंग होती है वो क्या होती है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट। एक टाइप का, ये चारों टाइप की रिएक्शंस है। रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब ये रस्टिंग क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 वही आपके पास 30 सेकंड का टाइम, आप चेक करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम अप। अगर 23 की बात कीजिए तो बी इसका ऑक्सीडेशन इसका करेक्ट आंसर है। रस्टिंग ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वही 30 सेकंड का टाइम, आप चेक करके बता सकते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या जिंक। ठीक है, अगर वीडियो आप देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एग्जाम आते तक आपको ऐसे टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा जो हो सकता है आपको एग्जाम में भी वो टॉपिक मिल जाए। और जितने भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सब एग्जामों की प्रिपरेशन डेफिनेटली हम करेंगे। 6 से 6 एग्जाम में हम की प्रिपरेशन करेंगे और कोशिश करेंगे आप जो मार्क्स गेट हो वो आपको 90+ मार्क्स आपको ईजिली मिल जाए, जिससे कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमने वही एक बार मैं फिर रिपीट करूँगा, मैंने वही MCQ यहाँ पर रखे हैं जो किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। कई सारे सैम्पल पेपर का एनालिसिस किया है। सैम्पल पेपर का एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। उन सबको कंबाइन करके मैंने 16 MCQ निकाले हैं। अगर इन 60 MCQ को करते हैं तो डेफिनेटली आपके पेपर में आपको इनमें से मैक्सिमम MCQ आपको आपके पेपर में देखने मिलेंगे। ठीक है, मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी यानी एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं। हार्डेस्ट कार्बन,
ग्रेफाइट, कोल, डायमंड या कोक। सबसे हार्डेस्ट कार्बन कौन सा होता है? ग्रेफाइट में, कोल में, डायमंड में, कोक में। 30 सेकंड का टाइम है, वही आप सेम एज इट इज एज जो अब तक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, चेक कीजिए, चेक करके आप मुझे बता सकते हो। सबसे हार्डेस्ट जो कार्बन होता है वो आपका डायमंड होता है। आगे बढ़ते हैं। पीवीसी, ये क्या होता है? पीवीसी इज, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, मेटल या ऑली। क्वेश्चन नंबर 26 इसका जो आंसर है वो है आपका बी, सिंथेटिक पॉलीमर, यानी पीवीसी आपका सिंथेटिक पॉलीमर होता है। बेकिंग सोडा इज यूज, बेकिंग सोडा कहाँ यूज किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में, बेकिंग में, बोथ में या नन में? अब ये आपने जब आप स्कूल जाते टाइम अपने स्कूल की दीवारों पे एक सिलेंडर टंगा हुआ देखा होगा, वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये उसी की बात हो रही है। बेकिंग सोडा इनमें से कहाँ यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 27, आपको वो 30 सेकंड का टाइम है, आप देख सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, टाइम इज अप। दोनों जगह हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, बेकिंग में और फायर एक्सटिंग्विशर में, तो सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। Cu प्लस Zn, ओली, मतलब इन ये क्या है? एक ब्रोजन है, ब्रास है, स्टील या, ठीक है, चारों में से क्या? 30 सेकंड आपके पास है, आप चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, ब्रास है इन दोनों का कंपोजिशन। आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल इज एसिडिक, बेसिक, अल्कोहल या ईस्टर? क्या होता है इसमें से? एसिड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है, इथेनॉल होता है एक अल्कोहल। ठीक है, ग्रीन लेयर ऑन ए कॉपर के ऊपर जो ग्रीन लेयर होती है वो किसकी होती है? CuO, CuSO4, CuCO3, बेसिक कॉपर ऑफ कार्बोनेट। डी, बेसिक कॉपर ऑफ कार्बोनेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड्स रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 31, वही आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप देख सकते हैं, देख के आप मुझे इजीली बता सकते हैं। ठीक है, ये होता है कैटलिस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एसिड इन ए विनेगर, सेट्रिक, एसिडिक, लैक्टिक या टैट्रिक? एसिड के अंदर जो विनेगर होता है वो क्या होता है? सेट्रिक, एसिडिक, टैट्रिक, सॉरी लैक्टिक या टैट्रिक? क्वेश्चन नंबर 32, 30 सेकंड का टाइम है, देख के आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होने वाला है आपका एसिडिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इथेन, इथाइल, इथाइन या बेंजीन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका आंसर होने वाला है सी, इथेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। पीएच ऑफ ए न्यूट्रल, न्यूट्रल का पीएच क्या? तो सबसे इजी क्वेश्चन 7। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिक्विड मेटल क्या होता है? आयरन, मरकरी, कॉपर या एल्युमिनियम? आयरन लिक्विड नहीं होता, कॉपर लिक्विड नहीं होता, एल्युमिनियम लिक्विड नहीं होता। अब लिक्विड क्या होता है आप समझ गए होंगे, मरकरी लिक्विड होता है। ठीक है, अब 36 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कार्बन प्रॉपर्टी, डेंसिटी, कंटिनेशन, हार्डनेस एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का इश्यू हो तो डेफिनेटली उस एमसीक्यू से रिलेटेड आप सिंपली कमेंट सेक्शन में एमसीक्यू का नंबर डाल सकते हो, तो वो एमसीक्यू का डिटेल सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पीओपी क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले अगर आपको पता है पीओपी क्या होता है तो पीओपी की फुल फॉर्म आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखते किन किन लोगों को पीओपी की फुल फॉर्म पता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
बाकी क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पीओपी फॉर्मूला। ठीक है, पीओपी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो हाफ होता है, तो CaSO4 हाफ H2O पीओपी का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। वाटर प्योरिफिकेशन इज नॉन मेटल, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन या आयोडीन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38, 30 सेकंड का टाइम आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ नॉन मेटल होता है क्लोरीन से। आगे बढ़ते हैं, लिखा है पीएच वैल्यू मीन्स लेस देन 7, अगर ग्रेटर देन 7 होता है तो ये एसिडिक होता है, और 7 होता है तो ये न्यूट्रल होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला क्वेश्चन नंबर 39 का ये बेसिक होगा, बेस। आगे बढ़ते हैं, CNG स्टैंड फॉर, ये होती है कंप्रेस नेचुरल गैस, कुकिंग नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या नन। CNC का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी क्वेश्चन नंबर ए इसका कंप्लीट आंसर है ये। अब यहाँ हमने फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। अब जो 20 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं वो पूरे 20 क्वेश्चन बेस्ड होंगे आपके टोटल जो बेस्ड होंगे वो आपकी बायोलॉजी पे बेस्ड होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी यूनिट, किडनी की यूनिट क्या होती है? जैसे हर ब्रेन की सेल्स का अलग नाम होता है। ठीक है, ब्रेन की सेल्स का जैसे नाम होता है न्यूरॉन। ठीक है, ऐसे ठीक है, लंग्स की सेल्स का अलग अलग नाम होता है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक ऑर्गन उन सब की सेल्स का अलग अलग नाम होता है। उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि किडनी की जो सेल्स होती हैं उनका, या किडनी की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, अल्वोलाई, एक्सोन। एक्सोन आपको मिलेगा न्यूरॉन्स में। ठीक है, ये आपको लंग्स में मिलेगा। नेफ्रॉन हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 नेफ्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन। चलते बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस साइट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर इसका भी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है जो ग्रीन, किसी भी प्लांट में देखो जो ग्रीन कलर का एरिया होता है, फोटोसिंथेसिस वही होता है। फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन होती है जिससे कोई भी तरह, किसी भी तरह का प्लांट, मतलब ग्रीन प्लांट अपने लिए फूड का अरेंजमेंट करता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, मतलब निकाला जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसे C6H12O6 करके बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो रिएक्शन ज़रूर याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्ट चैम्बर, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 तरह के चैम्बर होते हैं, लेफ्ट राइट, फिर लोअर साइड में आते हैं लेफ्ट राइट, ऐसे करके 4 चैम्बर होते हैं। आप ऐसे समझिए इस तरीके से। ठीक है, एट्रियल्स और वेंट्रिकल्स बोलते हैं, तो ऐसे 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, 4 चैम्बर होते हैं। 4 इसका करेक्ट आंसर है। ब्लड पिगमेंट, ब्लड के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? मेलानिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या माइसिन। ब्लड के अंदर जो पिगमेंट होता है वो आई थिंक, या जो करेक्ट आपका आंसर होने वाला क्वेश्चन नंबर 44 का, वो होता है हीमोग्लोबिन। इसमें एक हीम प्लस ग्लोबिन 2 तरह की प्रोटीन होती है, तो ये हीमोग्लोबिन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैलेंस कंट्रोल, बैलेंस कंट्रोल कहाँ से होता है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम या पोन्स, किससे बैलेंस कंट्रोल होता है बॉडी का? क्वेश्चन नंबर 45, वही 30 सेकंड का टाइम है, आप चेक करके मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इसका आंसर है सी, सेरिबेलम के से बॉडी का बैलेंस कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, सेल्स, क्रोमोसोम, जीन्स या डीएनए। क्या होता है यूनिट? हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता, मतलब ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर, मतलब आपके ग्रैंडफादर के अंदर थी,
फिर आपके फादर के अंदर, फिर आपके अंदर। तो इनमें से क्या ऐसा है? क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, ये होती है जीन्स। ठीक है, चलने का स्टाइल, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हद से ज़्यादा मैच करती है वो जीन के रीजंस का ही मैच करती है। जाइलम ट्रांसपोर्ट मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जब मतलब एक जगह प्रोसेस होती है और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उनमें कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। उनमें से एक जो तरीका है, मतलब एक जो मटेरियल, मतलब एक प्लांट के अंदर का एक जो पार्ट है जिसको जाइलम बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग चीज़ों को। 4 ऑप्शन है, वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड को, वाटर को, ऑक्सीजन को या हार्मोन्स को। प्लांट के अंदर भी ये सारी प्रोसेस होती है। तो किसको ट्रांसपोर्ट करता है वो आप देख लीजिए। ठीक, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 48, AIDS कॉजेज बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजा। जो एड्स होता है वो कॉज होता है, किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजा। क्वेश्चन नंबर 48, 30 सेकंड का टाइम है, आप देख के बता सकते हैं। टाइम इज अप। ये वायरस से कॉजेज होता है। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन, बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन, स्मॉलेस्ट बोन, ठीक, लॉन्ग बोन, ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक, स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। क्वेश्चन नंबर 49। अब क्वेश्चन विटामिन फॉर स्किन। स्किन के लिए इनमें से कौन सी विटामिन होती है? हमारे पास जो विटामिन होती है ABCDE और विटामिन K, ये सारी विटामिन होती हैं। इन सारे विटामिन के केमिकल नेम याद होने चाहिए। ठीक है, केमिकल नेम के साथ साथ ये विटामिन किस तरह के फंक्शन करती हैं और इनके ना होने के कारण इसके रीज़न से कौन सी डिजीज़ होती है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इनसे ज़रूर आपको बायो में एक ना एक MCQ मिल जाएगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका D। स्किन के लिए विटामिन D होता है। ठीक, एनर्जी की करेंसी क्या होता है? ATP, ADP या ADP? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होने वाला है वो आप देख लीजिए। C, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी की करेंसी होता है। 2 तरीके से एनर्जी रिड्यूस होती है, एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी की करेंसी होती है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? इनमें से आप चेक कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप आंसर कर सकते हैं। बाकी आज की